इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इटाडोरी स्टेशन के अंदर जा रहा होता है और सुकना के तबाही से मासूम लोगों की जान जाने की वजह से इटाडोरी सदमे में चला जाता है। फिर इटाडोरी अपने दोस्तों के बारे में सोचता है जब मेगुमी ने इटाडोरी की जान बचाई थी और जब इटाडोरी नोबारा से पहली बार मिला था, और इटाडोरी नानामी को भी याद करता है। इटाडोरी के मन में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि उसने लोगों को बचाने के लिए जिंदा रहना चुना था, पर अब इस वजह से कितने सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर हम देखते हैं नानामी जिसकी आधी बॉडी जली हुई होती है, वो एक स्टेशन के अंदर चलते हुए आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि वो सुकून से एक बीच पे चल रहा है। और नानामी को स्टेशन के अंदर आते वक्त माहितो उसे देख लेता है और जैसे ही नानामी अपनी आंखें खोलता है उसके सामने बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं। नानामी कहता है मलेशिया, मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं एक खाली बीच के किनारे पर एक घर बनाऊंगा और जो बुक्स मैंने खरीदी लेकिन कभी पढ़ी नहीं, मैं उन्हें धीरे धीरे पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, मुझे अभी मेगुमी को बचाना चाहिए, लेकिन माकी और नाओबी तो कहाँ है? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैंने अब काफी कुछ कर लिया है। और फिर हम देखते हैं नानामी बीच के बारे में सोचते सोचते सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारने लगता है, लेकिन नानामी की हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है, जिस वजह से उसको खुद को संभालना मुश्किल हो रहा होता है। और फिर वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस नानामी को मारने लगते हैं। तभी नानामी फिर से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारने लगता है। तभी इटाडोरी को लड़ने की आवाज सुनाई दे रही होती है और वो उस तरफ भागते हुए जाने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं नानामी अपनी जी जान से सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार रहा होता है। फिर हम देखते हैं माहितो नानामी के पीछे खड़ा होता है और फिर जैसे ही माहितो नानामी को छूता है, नानामी कहता है तो तुम यहाँ हो। माहितो कहता है मैं तो हमेशा से यही था। तभी इटाडोरी वहाँ पहुँच जाता है और नानामी और माहितो को देखता है। माहितो नानामी से पूछता है मरने से पहले तुम कुछ कहना चाहते हो? नानामी कहता है हाय बारा, आखिरकार अंत में मैं क्या करना चाहता था? मैं एक बार भाग गया था, लेकिन मैं बिना सोचे समझे वापस आ गया। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, ये उसके लिए कर्ज बन सकता है। और तब माहितो इटाडोरी को देख लेता है। नानामी इटाडोरी से कहता है मैं बाकी सब अब तुम पर छोड़ता हूँ। तभी माहितो नानामी के अपर बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी इटाडोरी चिल्लाते हुए कहता है ये क्या है माहितो? माहितो कहता है तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ इटाडोरी यूजी। तभी इटाडोरी गुस्से में माहितो की तरफ भागने लगता है। तभी माहितो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से उसके सामने एक वॉल बना देता है। वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस इटाडोरी से अपने आप को बचाने को कहता है, जिस वजह से इटाडोरी उसे मुक्का नहीं मार पाता। और फिर माहितो इटाडोरी पे अटैक कर देता है, लेकिन इटाडोरी उस अटैक से बच जाता है और वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी माहितो उस ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के अंदर से इटाडोरी पे एक मुक्का मारता है, जिससे इटाडोरी दूर जाके गिरता है और उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। फिर इटाडोरी माहितो से पूछता है तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा? तब माहितो हंसते हुए कहता है अगर मैं परेशान दिखकर मारूं और गिनूं तो तुम सेटिस्फाई हो जाओगे, तो मैं अगली बार से ऐसे ही करूंगा। फिर माहितो कहता है लेकिन जब तक तुम इसे एक्नॉलेज नहीं करते तब तक तुम्हारा मुझसे हारना तय है। तब इटाडोरी कहता है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। और तभी इटाडोरी को नानामी की बात याद आती है और वो सोचता है अगर यहाँ नानामी होते तो वे गुस्से में अपना कंट्रोल नहीं खोते। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ। और फिर माहितो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। इसके बाद माहितो और इटाडोरी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर जैसे ही माहितो इटाडोरी पे अटैक करने वाला होता है, तभी इटाडोरी उसके अटैक से बच के माहितो पे अटैक कर देता है और उसके ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को जोर जोर से मारने लगता है। तभी माहितो इटाडोरी पे वापस अटैक करता है, लेकिन इटाडोरी उस अटैक से बचकर माहितो पे अटैक करता है और माहितो को नीचे गिरा देता है। और फिर इटाडोरी और माहितो दोनों ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन के अंदर घुस जाते हैं और तभी वो दोनों ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को काट के बाहर आ जाते हैं। माहितो कहता है नॉट बैड, इसे जारी रखो। दूसरा राउंड शुरू होता है। तभी माहितो अपनी बॉडी को मॉडिफाई करके इटाडोरी पे फायरिंग करना शुरू कर देता है। इटाडोरी उस फायरिंग से बच रहा होता है। तभी माहितो अपने पैर को बड़ा करके इटाडोरी पे अटैक करता है। इटाडोरी इसे भी डॉज कर लेता है और एक मशीन को उठाकर माहितो पे फेंक देता है। माहितो उस मशीन को आसानी से काट देता है। तभी इटाडोरी उससे बचकर लिफ्ट के अंदर चला जाता है और फिर इटाडोरी अपने हाथ में कर्स एनर्जी इकट्ठी करने लगता है और फिर अचानक से माहितो लिफ्ट के ऊपर से अटैक करता है। इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी से उस पे मुक्का मारता है और फिर वो लिफ्ट की केबल टूट जाती है, जिससे लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। और तब वहाँ माहितो आ जाता है और अपनी बॉडी की शेप को चेंज करके इटाडोरी पे अटैक करता है, लेकिन इटाडोरी उससे बचकर माहितो पे अटैक करता है और लिफ्ट से बाहर आ जाता है। फिर माहितो अपनी कर्स एनर्जी से इटाडोरी पे अटैक करता है, लेकिन इटाडोरी अपनी कर्स एनर्जी से उस पे अटैक करके बच जाता है। और फिर माहितो सोचता है अगर मैं रिस्क उठाता हूँ और गड़बड़ करता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा, तो अभी के लिए मैं सिर्फ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस का ही अटैक करूंगा। तब इटाडोरी सोचता है कि इसके पास तो पहले से भी ज्यादा मूव्स हैं। तभी माहितो वहाँ से गायब हो जाता है और जब इटाडोरी उसे ढूंढ रहा होता है तो उसे दो
दो लड़के मिलते हैं। इटाडोरी उन दोनों लड़कों को कहता है ये जगह सेफ नहीं है। तब हम देखते हैं कि वो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस होते हैं और इटाडोरी को मुक्का मार के दूर फेंक देते हैं। तब माहितो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन की कमी है? इटाडोरी कहता है रुक जाओ। माहितो कहता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है। तब माहितो सोचता है ये ट्रिक इटाडोरी के सोल के सामने ज्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा हमारे पास एक और ट्रम्प कार्ड है और वो तुम्हें खत्म करने के लिए काफी है। और तब हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैगन सारे नॉर्मल ह्यूमंस को निगल रहा होता है, जिसे देख के माहितो बहुत खुश हो रहा होता है और कहता है कि अब मेरे पास बहुत सारे ह्यूमंस हैं और अब तुम बाकी ह्यूमंस के साथ जो करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, बस नीचे के लेवल वाले ह्यूमंस को कुछ मत करना। तो चलो फिर इटाडोरी को मारने का शो शुरू करते हैं। जोगो मना कर देता है। माहितो कहता है जोगो तो तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। और तभी माहितो अपना एक क्लोन बना लेता है और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं और जोगो माहितो के ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन वाले वॉल के कारण उसका पीछा नहीं कर पाता, जिसे देख के जोगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं दूसरा माहितो नोबारा के सामने आ जाता है। नोबारा कहती है पैच फेस, क्या तुम वही स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट हो जिसने हमारे साथियों को परेशान किया है? माहितो कहता है इसका मतलब मैं फेमस हूँ? नोबारा कहती है हाँ तुम फेमस हो जो डरपोक लोगों के जैसे भाग जाता है। माहितो कहता है तुम सच में मेरे हाथों मरने के काबिल हो। फिर नोबारा सोचती है जितना मैं जानती हूँ इसकी टेक्निक सोल से रिलेटेड है और मैं उसके हाथ को नहीं छू सकती, मुझे कर्स एनर्जी की कोर को याद करना होगा। फिर नोबारा अपनी नेल से माहितो पे अटैक करती है और फिर अपनी नेल्स को माहितो के सिर पे गाड़ देती है। माहितो कहता है बहुत बढ़िया, लेकिन ये अटैक मुझ पे काम नहीं करेगा। फिर माहितो सोचता है कि ये लड़की उस लड़के के बहुत क्लोज है, तो मुझे इसकी डेड बॉडी को इटाडोरी को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सोल बुरी तरह डैमेज हो सके। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।